सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। ख़वातीन हज़रात, अगला सवाल हमें एक शाज़िया बीबी ने भेजा है। उन्होंने लिखा है हमें कि उनकी ख़ारिश बदन पे होती रहती है, गर्मी में भी सर्दी में भी, और वो अपना काम करते हुए भी बेचैन हो जाती हैं और उनको ख़ारिश होती है। कई इलाज करवाए हैं, उनको आराम नहीं आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहन इतनी अक्लमंद है कि उन्होंने हमें जो है अपना फ़ोटोग्राफ के साथ भेज दिया है। अब फ़ोटोग्राफ को देखते हुए हमें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें सिंपल दाद है, यानी टीनिया क्रूरस है, उनको दाँत का मरज़ है। और दाँत जिसे हम चंबल दाँत कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि जो लोग जो हैं ज़्यादा ख़ानदान के बहुत सारे लोग एक घर में रहते हों, ज़्यादा साफ़ न रहते हों, पसीना उनको ज़्यादा आता हो, नायलन के कपड़े पहनते हों, या जहाँ वो काम करते हैं या काम करती हैं वहाँ किसी को जो है ये मरज़ हो। तो ये मरज़ जो है इसमें हम बदन से जो पेट के कीड़े हैं ख़राज के लिए उनकी दवाई भी देते हैं, ख़ारिश की और एलर्जी की दवाई भी देते हैं। स्किन पे लगाने के लिए एमोलिएंट जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, या थोड़ा सा गर्म करके जैतून का तेल या सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोशन अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की क्रीमें अवेलेबल हैं। इसके लिए हम खाने के लिए गोलियां भी देते हैं, और इसको नहाने के लिए हम जो है कीटोकेनाज़ोल का जो है शैम्पू भी देते हैं। ये इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि जो कपड़े मरीज़ अपने उतार ले वो दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लें। ठीक है। दूसरा ये करना है आपने कि ये जितने भी ऐसे मरीज़ हैं इनको अपने बदन के ऊपर कॉस्मेटिक किस्म के, यानी एडवर्टाइजिंग जिनकी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सोप्स, डिटर्जेंट्स, ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाज़ार में किस्म किस्म के साबुन इस्तेमाल होते हैं। अच्छी क्वालिटी का साबुन लें जो कि अच्छी किसी कंपनी का हो, उससे नहाया करें। डिटॉल सोप से भी नहा सकते हैं, सेफगार्ड से भी नहा सकते हैं। ट्यूब जो है, हाँ ये है कि क्रीमें ट्यूबें जो हैं चूँकि बदन पे अगर दाँत बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप जो है सारे इलाज को जो है मद्देनज़र रखते हुए और जो है इसका इलाज भी किसी स्पेशलिस्ट से करा लें, वरना कोई मुश्किल नहीं है। टर्बेनाफीन इसके लिए इस्तेमाल होती है, क्लोट्रिमेज़ोल इस्तेमाल होती है, टर्बेनाफीन इस्तेमाल होती है। तो ये अगर आप इस्तेमाल करते रहें, और टर्बेनाफीन की अगर गोलियाँ भी देनी पड़े, अगर ज़्यादा दाद हो तो हम देते हैं। 200 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना जो है 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए ले लें। ग़िज़ा मुतदिल रखें, ज़्यादा गरम मसाले और ज़्यादा अचार चटनियाँ और जो है गोश्त वग़ैरह जो है ना खाएं। ज़्यादा धूप से बचें, लेकिन मुतदिल खुली जगह में, खुली हवा में रहें। बदन को खुश रखें, सूती कपड़े पहनें, और ख़ारिश के लिए दवाई लेते रहें, क्योंकि मुसलसल अगर आप ख़ारिश करेंगे तो वहाँ ज़ख़म हो जाएगा और ज़ख़म के बाद वहाँ इन्फेक्शन भी हो जाएगा। शुक्रिया।